सो दोस्तों, जैसे कि हमने पिछली वीडियो में देखा कि गैंग योंग उस असैसिन को हराता है और अब उसके आगे और फिर हमें दिखाया जाता है एक आदमी बेड़ियों में बंधा हुआ है और वो धीरे धीरे से बड़बड़ाता है। अगर मैं अपनी जिंदगी का पहला रॉक पेपर सीजर गेम जीत गया होता, अगर मेरे बजाय मेरे छोटे भाई को मेरे पिता के जुए के कर्जे को चुकाने के लिए बेच दिया गया होता, तो क्या आज मेरी जिंदगी ऐसी होती। और तभी उस आदमी के फेस पर एक सोल्जर पंच मारते हुए कहता है, क्या अगर मैंने तुम्हें पागल कर दिया है, तुम क्या बड़बड़ा रहे हो। और दूसरा सोल्जर कहता है, अगर तुम्हारे पास ये सब करने की शक्ति है तो उसे चलने में लगाओ कमीने, तुम जल्दी से उठकर चलना शुरू करो। तो ठीक है, अगर तुमने चलना शुरू नहीं किया तो ये समझ लो कि ये तुम्हारा आखिरी रेस्ट है। और उनका बॉस पानी पीता है और कहता है, बस अब बहुत हुआ, बंद करो ये सब, उसे पहले ही फांसी दी जानी है, अगर ये यहाँ मारा गया तो हम मुश्किल में आ सकते हैं। और वो सोल्जर कहते हैं, यस बॉस। फिर बॉस कहता है, अब जब हम रुक ही चुके हैं और ये जब तक उठ नहीं जाता तब तक हम एक छोटा ब्रेक ले सकते हैं। उनमें से एक सोल्जर उस आदमी पर थूकते हुए कहता है, तुम गंदे हथियारे पड़े रहो यहाँ पे। और फिर वो तीनों सोल्जर एक पेड़ की छांव में जाकर बैठ जाते हैं और वो आदमी गिरा हुआ कहता है, और उसके बाद वो गेम में आज तक नहीं हारा। एक सोल्जर पूछता है, तो अब हमें महल तक पहुँचने में कितना टाइम लगेगा बॉस। बॉस कहता है, अब तो हम रात तक ही महल तक पहुँच पाएंगे। और फिर वो आदमी खड़ा होता है और उन सोल्जर्स की तरफ बढ़ता है और कहता है, चलो खेलते हैं, रॉक पेपर सीजर खेलते हैं, और तुम तीनों में से कोई भी मुझे हराता है तो मैं तुम तीनों को जिंदा छोड़ दूंगा। उनमें से एक सोल्जर उठता है और कहता है, हमें अभी लंबा सफर तय करना है और इसलिए मैं तुम्हारा पैर तो नहीं लेकिन एक हाथ काट दूंगा। और तभी उस पेड़ से एक चेन नीचे आती है और उस सोल्जर के फेस पर जकड़ के उसको ऊपर खींच लेती है। दोनों सोल्जर कहते हैं, ये क्या हो रहा है। और उस पेड़ से बहुत सारे लोग नीचे आते हैं और उन सोल्जर्स को पकड़ लेते हैं और उस बेड़ियों में जकड़े आदमी को भी छुड़ा लेते हैं। और एक आदमी कहता है, हमें आपसे दोबारा मिलकर खुशी हुई लीडर। और बाकी लोग कहते हैं, अरे लीडर को पकड़ने के लिए सिर्फ 3 गार्ड, क्या इन्हें पता नहीं था इनका कैदी कौन है। और फिर लीडर उस सोल्जर के पास जाता है और कहता है, तो अब तुम्हारे दोनों साथी तो मारे जा चुके हैं, लेकिन तुम अगर मुझे रॉक पेपर सीजर में हरा दो तो मैं तुम्हें छोड़ दूंगा, क्या तुम खेलना चाहोगे। सोल्जर कहता है, क्या रॉक पेपर सीजर, लेकिन वो क्या है। और फिर वो सब उन तीनों सोल्जर को खाई में फेंक देते हैं। और लीडर पूछता है, क्या तुमने उन्हें फेंकने से पहले सही से चेक किया था कि वो मर चुके हैं, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि कोई शिकारी कुत्ते हमारा पीछा करें और फिर से हमारा टाइम वेस्ट हो। एक आदमी जवाब देता है, जी लीडर, मैंने सब कुछ सही से किया है। दरअसल ये एक बैंडिट्स का ग्रुप है और इस ग्रुप का नाम है व्हाइट स्कल बैंडिट्स ग्रुप और इस ग्रुप का लीडर है वोंग आहोक, जिसे हम आगे लीडर वोंग के नाम से बुलाएंगे। और फिर हमें एक घर का सीन दिखाया जाता है और उस घर में वो पूरा ग्रुप बैठा होता है और फिर उनका लीडर बताता है, मैं एक गाँव में बैठा था, बैठकर दारू पी रहा था और वो दारू इतनी अच्छी थी कि मैं एक के बाद एक कप पीता गया और जब तक मैं कुछ समझ पाता उससे पहले ही मैं बेहोश हो गया। और जब मैं होश में आया तो मेरा पूरा शरीर लोहे की चेन से बंधा हुआ था। और फिर हम लीडर के पीछे देखते हैं और उस घर में रहने वाले सभी लोगों को इन सब ने मार दिया था। और फिर एक आदमी लीडर वांग से कहता है, इसलिए लीडर अब आप अपने साथ कुछ गार्ड्स लेके जाया कीजिए, लेकिन मुझे अभी भी यकीन नहीं हो रहा वोंग आहोक, हमारे लीडर कुछ कमजोर लोगों के कब्जे में आ गए। लीडर अब आप पहले जैसे नहीं रहे, पहले तो आप हमारे बिना ही सबको खत्म कर दिया करते थे। और फिर लीडर कहता है, लेफ्टिनेंट तुम्हें मेरे लिए काम करते हुए कितना टाइम हो गया है। और वो आदमी कहता है, हाँ शायद मुझे लगता है 4 साल। लीडर कहता है, ओह 4 साल, 4 साल तो काफी लंबे होते हैं, अब तक तो तेरे दिमाग में भी लीडर बनने का ख्याल आता होगा, क्यों है ना। तो फिर रॉक पेपर सीजर का क्या ख्याल है, अगर तुम जीते तो तुम मेरी जगह होगे। और लीडर कहता है, सोच लो मैं काफी देर से बंधा हुआ हूँ जिससे मेरी उंगलियां सुन हैं और क्या पता तुम जीत ही जाओ। और वो आदमी कहता है, ओ नहीं आप मजाक कर रहे हो ना लीडर। और लीडर कहता है, नहीं मैं सीरियस हूँ। और वो आदमी लीडर की आंखों में देखता है और समझ जाता है कि अब मैं खतरे में हूँ और वो घबरा के अपनी तलवार की तरफ हाथ बढ़ाता है कि लीडर बड़ी तेजी से तलवार निकालकर उस आदमी के टुकड़े टुकड़े कर चुका होता है। वो आदमी कहता है, हाँ ये मुझे क्या हो रहा है। लीडर कहता है, ओह वाह तुम्हारी तलवार तो काफी बढ़िया है। और फिर लीडर बाकियों से पूछता है, तो क्या फिर तुमने उसका ठिकाना ढूंढ लिया। और वो आदमी जवाब देते हैं, वो येलो ड्रैगन माउंटेन्स के पास कहीं छुपा हुआ है और एक रॉयल फैमिली का वंशज होने का नाटक कर रहा है। दूसरा आदमी कहता है, वो माउंटेन्स यहाँ से ज्यादा दूर भी नहीं है। लीडर कहता है, रॉयल फैमिली का वंशज, हाँ उसने मेरा सोना चोरी किया और अब यहाँ आकर मजे कर रहा है, अब तो शराब पीने का मन भी नहीं कर रहा। तो क्या तुम में से कोई मेरे साथ रॉक पेपर सीजर खेलेगा, सोच लो, अगर जीते तो मेरी जगह तुम होगे। और फिर हमें दिखाया जाता है कि 2 लोग रॉक पेपर सीजर खेल रहे होते हैं और उनमें से हारने वाला कहता है, ओ नहीं फिर से नहीं। और दूसरा आदमी हंसते हुए कहता है, कोई फर्क नहीं पड़ता कि हम जितनी बार भी खेले, क्योंकि
तुम जीतने वाले नहीं हो। दरअसल हारने वाले को पूरे खाने की पेमेंट करनी थी और फिर वो दोनों उस रेस्टोरेंट से जाने लगते हैं और जीतने वाला आदमी कहता है, अरे तुम हमारे मार्शल आर्ट स्किल का लेवल भी तो देखो, तुम मुझे कभी नहीं हरा पाओगे। हारने वाला आदमी कहता है, क्या कुछ भी, रॉक पेपर सीजर का मार्शल आर्ट से क्या लेना देना। और दूसरा आदमी जवाब देता है, मार्शल आर्ट से ही तो ये गेम लगातार जीती जा सकती है, चाहो तो दोबारा खेल के देख लो। और फिर वो दोनों एक बार फिर वो गेम खेलते हैं, लेकिन इस बार भी वो आदमी जीत जाता है और कहता है, तो अब क्या कहोगे। दूसरा आदमी कहता है, ये तो सिर्फ इत्तेफाक है, मैं तुम्हें अगली बार जरूर हराऊंगा। और फिर वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं और फिर हमें दिखाया जाता है कि गैंगयोंग डम्पलिंग्स की डिलीवरी करने जा रहा होता है। पीछे से ओनर एरन को पूछती है, ये ऑर्डर उसी रॉयल फैमिली के वंशज का है ना। एरन जवाब देती है, हाँ मोम, उसका ही है। ओनर कहती है, वो आदमी खराब तबीयत की वजह से कभी भी घर से बाहर नहीं निकलता है और अब तक मैंने उसका फेस भी नहीं देखा है। देखना, एक दिन मैं उसके घर में घुस जाऊंगी और उसका फेस देख लूंगी। एरन कहती है, अरे मोम आप भी ना। और फिर हमें दिखाया जाता है गैंगयोंग पहाड़ों के बीच में से डम्पलिंग्स की डिलीवरी करने जा रहा होता है और रास्ते में वो पूरा बैंडिट्स का ग्रुप खड़ा होता है और उनमें से एक आदमी कहता है, यहाँ कोई आ रहा है। और वो गैंगयोंग को रोकते हुए कहते हैं, हाँ ये खुशबू कैसी है, क्या तुम मीट लेके जा रहे हो। एक आदमी चेक करते हुए कहता है, नहीं इसमें तो डम्पलिंग्स हैं। और एक आदमी कहता है, ए मोटे लड़के, इसे यहीं रख दो ताकि हम भी इसका स्वाद ले सके। गैंगयोंग कहता है, ओह मुझे माफ करना, लेकिन ये किसी और का ऑर्डर है। तभी उनका लीडर आगे आता है और कहता है, क्या तुमने अभी ना कहा, वाह मैं तुमसे इम्प्रेस हूँ, मुझे हिम्मत वाले लोग पसंद हैं, लेकिन हमें भी भूख लगी है, तो क्यों ना इसका फैसला हम रॉक पेपर सीजर गेम से करें। गैंगयोंग कहता है, अगर मैं जीता तो क्या आप मुझे यहाँ से जाने देंगे। लीडर कहता है, हाँ बिल्कुल, फिर तुम अपने रास्ते जा सकते हो। और फिर गैंगयोंग और लीडर गेम खेलते हैं और गैंगयोंग पेपर और लीडर रॉक फेंकता है, जिससे लीडर हार जाता है और उसके पीछे खड़े लोग ये देख के तो पूरा शॉक्ड हो जाते हैं। और फिर गैंगयोंग कहता है, तो ठीक है मैं चलता हूँ। और गैंगयोंग वहाँ से चला जाता है और लीडर कहता है, लाओ उसे यहाँ मेरे पास वापस लाओ उस मोटे लड़के को। और फिर उनमें से कई लोग गैंगयोंग के पीछे चले जाते हैं। तो दोस्तों हमारी आज की वीडियो यहीं खत्म होती है और अगली वीडियो में हम जानेंगे क्या ये ग्रुप गैंगयोंग को पकड़ पाता है। और अब मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।